कहते हैं जहां आस्था है वहीं सही रास्ता है। इसी पंक्ति को सार्थक करते हुए राव के पिगडंबर में नीम करोली धाम की ख्याति इन दिनों भक्तों को अपनी ओर खींच रही है। संघ के पूर्व प्रचारक और इस धाम को संकल्प के रूप में साकार करने वाले प्रमोद झा ने यहाँ की महिमा को एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ खास तौर पर साझा किया। देखिए खास रिपोर्ट। कैंची धाम से पूरी दुनिया में नीम करोली बाबा ने भक्तों के दिलों में राज किया है और जब इंदौर के आप नीम करोली धाम आएंगे तो आप पाएंगे कि वही अभिव्यक्ति आपके हृदय में इंदौर की सरजमी पर आपको महसूस होगी और आपके अंदर हनुमान जी की दिव्य शक्ति और नीम करोली बाबा के चमत्कार खुद ब खुद प्रकट होने लगते हैं। इंदौर के नीम करोली धाम के संस्थापक हैं। पूरी तरह से इस पूरे धाम को उन्होंने संजोया है और लाखों श्रद्धालु आज इस धाम से अटूट विश्वास और आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं श्री प्रमोद झा जी। आइए बात करते हैं उनसे कि पूरा जीवन उन्होंने कैसे इस धाम के नाम कर दिया है और आने वाले कल में क्या कुछ उनका लक्ष्य है, क्योंकि आज इस धाम का जो है स्थापना दिवस है। महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, क्योंकि एक प्रेरक संकल्प जो आपने लिया था उसकी आज सिद्धि को हम साकार होते हुए देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसकी महिमा के बारे में? ये कोई स्थान जो आज आपने इतना अच्छा वर्णन किया है, ये योजना से नहीं है। मैं तो संघ का प्रचारक, तो कोरोना में इधर आ गया, तो जिस सब बाबा के जो बड़े बेटे हैं अनेक सिंह जी, उनका अभी देहांत हो गया है। 92 साल के थे अनेक सिंह जी। कुंभ में उनसे परिचय आ चुका था, उनका आना जाना हमसे प्रारंभ हो गया था। मैं संस्कार भारती का संगठन मंत्री बना, भोपाल में वो भी रहते थे, तो वहाँ हमारा केंद्र हुआ, तो हमारा और आना जाना। कोरोना में हम यहाँ जो कार्यकर्ता हैं मनोज ठाकुर, इनके यहाँ रहने आ गए। तो ऐसे ही उनसे आग्रह किया कि कुछ ऐसी बीमारी आती रहेंगी तो कुछ ऐसा स्थान बना दो कि प्रचारक, संगठन मंत्री, कोई साधु संत रुक सकें। उन्होंने बना भी दिया। फिर कोरोना ख़त्म हो गया, हमारा प्रवास शुरू हो गया। दूसरे कोरोना में हम इधर आ गए, तो ये सब साफ सफाई, पेड़ लगाना, जैसा वैसा। बाबा की चूँकि बड़े बेटे आते थे, तो मैंने किसी से कहा कि एक चित्र लगा दो बाबा का। अब वो जब चित्र लाए तो बहुत बड़ा विशाल जो आपने विग्रह देखा है, फिर मेरे मन में आया कि इतना बड़ा चित्र कौन लाता, और वो मुस्लिम थे। तो फिर मैंने पंडितों को बुलाकर एक मुहूर्त निकलवाया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करा दी। ऐसे नहीं कोई आश्रम जैसे, बस करा दी। महाराज जी की उपस्थिति यहाँ कैसे है, इसकी अनुभूति कैसे होती है। बाबा जहाँ जहाँ गए, जिस भी क्षेत्र में, वो अपनी साधना के पहले हनुमान जी की स्थापना करते थे। अब बाबा यहाँ आ गए। आज 5-6 साल पहले यहाँ कुछ भी रोड मोड़ कुछ नहीं था, कोई आता भी नहीं था। हमको खोजते हुए 12-15 दिन जब बाबा के यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो एक दंपत्ति आए। उन्होंने कहा कि 12 साल से हमारे यहाँ एक लाल पत्थर की प्रतिमा हनुमान जी की रखी हुई है, तो हम यहाँ ला सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि 12 साल से रखी है और आपको अब याद आ रही? उनके हमारे ससुर लाए थे, क्यों लाए थे मालूम नहीं, लेकिन 8 साल पहले उनका देहांत हो गया। और हमारे गुरु आए, उन्होंने कहा कि जी हनुमान जी यहाँ क्यों हैं, इनको तो कहीं जाना है। जिस दिन बाबा की प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन उनके गुरु आए थे और बोली मेरे को वो सपन में आना लगा रास्ता मस्ता, तो मैं खोजते खोजते इस रास्ते को, तो बाबा यहाँ आए। उनकी उपस्थिति का प्रमाण ये है कि उनके 12-15 दिन बाद हनुमान जी की स्थापना यहाँ अपने आप चल कर आए। हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का सवाल आया, तो मैंने कहा कि बाज़ार जाते हैं, कीमत देते हैं, मूर्ति लाते हैं, फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा। जो स्वयं होकर चल कर आए वो तो प्राणवान है, इसलिए वो तो जागृत हनुमान जी हैं। ऐसे करके वो हनुमान जी आ गए। हम संघ के प्रचारक थे, तो मंगलवार के दिन कोशिश करते थे कि रहें, आप जैसे परिचित के लोग आ जाते, आरती कर लेते। वो रील मील डालने लगे तो ये ऐसा लोग आने लगे, इतने आने लगे कि आश्रम का स्वरूप और ये सब आपने जो देखा, वो जब बाबा आ गए, हनुमान जी आ गए, तो उनके हिसाब से हमको परोसना भी चाहिए। तो बाबा को हनुमान चालीसा पसंद था, तो सावन के महीने में पिछले साल
हम लोगों ने संकल्प लिया सभी भक्तों ने मिलकर कि 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे श्रावण के महीने में। कुछ लोगों ने कहा कि भोजन अपन यहीं बनाना, तो भोजन चलता रहा, सब लोग आकर वो करते रहे हनुमान चालीसा। तो 1,40,000 हनुमान चालीसा का संकल्प पूरा हुआ। उससे आगे इस बार का जो श्रावण पिछली बार निकला है उसमें था 11 करोड़ राम नाम जप करेंगे। तो पूरे देश से कोई प्रांत खाली नहीं था, 77 जिलों से और 4 विदेशों से ऐसे स्थान कवर हुए और 16-17 हज़ार लोगों ने आकर यहाँ राम नाम जप किया, जो 18 करोड़ और 70 लाख हुआ। तो ये आप किसी को श्रेय नहीं दे सकते कि ये किसी योजना से हुआ, जी महाराज जी की कृपा से कोई योजना की आश्रम बनेगा ये। और जब ये यहाँ हो गए तो ये पेड़ पौधे इनकी चिंता, लोग आते गए तो फिर उनसे बातचीत, तो फिर हमारा संघ में आना जाना कम हुआ। संघ बुलाता रहा, हम जा नहीं पाए, तो उनकी फिर आपकी इच्छा है वैसा फिर वो जीवन प्रारंभ हो गया। अच्छा, इस धाम पर जब हम आते हैं तो एक अलग सा सुकून पाते हैं और ऐसा लगता है कि एक अध्यात्म के ऐसे शक्ति केंद्र में हम आ गए हैं जहाँ सारी चिंताएं, सारे अवसाद, सारे तनाव दूर हो गए हैं। क्या आप भी ऐसा ही अनुभव करते हैं? और आपके सानिध्य में बहुत सारे शिष्यों की एक लंबी सेना यहाँ पर दिन रात मेहनत करती है, क्या आपकी अनुभूति है? एक तो इंदौर और संपूर्ण जो वातावरण प्रदूषण हो गया है, तो इंदौर का इतना कोलाहल सुनकर यहाँ स्वाभाविक एकांत है। इसलिए एक तो उसका जो एक सामान्य सा कारण है कि यहाँ आकर शांति लगती है। घर इंदौर कंक्रीट का हो चुका, यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो अच्छा लगता। और फिर जो आप आध्यात्मिक संकेत की बात कर रहे, उसका कारण है कि 18 करोड़ राम नाम जप 50-60 हज़ार लोग कर चुके हैं, 1,40,000 हनुमान चालीसा। इतने साधना होने का परिणाम है कि एक थोड़ी सी ऊर्जा का एक वातावरण बन चुका है। इसलिए कोई भी आता, अभी तक तो जितने आए उनको कि यहाँ आकर एक हमको शांति, इसमें मेरी कोई वो नहीं ये सब अपने आप होता गया। मेरी कोई साधना भी नहीं, छोटी मोटी जैसे आप घर में करते हम यहाँ करते, और कुछ भी नहीं। लेकिन इतने सारे भक्तों की भावनाएं, श्रद्धा। सोमनाथ का जब मंदिर टूटा, उसको जब महमूद गजनवी लूटने के लिए आया, तो वहाँ के उस समय के वो थे गंग सर्वज्ञ महंत, तो वहाँ का भीमदेव राजा था। वो गंग सर्वज्ञ के पास आया, महंत के पास, कि हमको तैयारी करना चाहिए कि भगवान महाकाल स्वयं विराजे हैं, वो अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, हमको इसमें क्या डरने की। तो गंग सर्वज्ञ ने जो उत्तर दिया था कि देवता की शक्ति उसके भक्तों की टोटल शक्ति होती है। जितने भक्त उस स्थान से जुड़े हैं उनकी जो टोटल ताकत है वो देवता की ताकत होती है। और इसलिए पूरी उस ताकत को इकट्ठा करके उसका सामना करो। यहाँ की जो आप आध्यात्मिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ये टोटल भक्तों की जो साधना है उसका ये केंद्र बन चुका है, इसलिए आपको वो अनुभव होता है। भाई साहब, ज़्यादा सवाल तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि यदि आपको एक पंक्ति में इसको व्याख्या करनी हो, परिभाषित करना हो इस धाम को, यहाँ की महिमा को, यहाँ से जुड़ी आस्था को, तो आप कैसे उसको अभिव्यक्त करते हैं? मैंने आपसे पहले ही निवेदन कि मैंने किया होता तो मैं कर पाता। परिभाषाएं आप अपन आकर जो जो आप गढ़ सकते हैं गढ़ें। अब हमको भी जैसा आनंद आपको भी, तो वो मैं कुछ योजना से करता तो मैं बता सकता था, तो बिना परिभाषा के है। आखिर में अनुयायियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? और आज चूँकि स्थापना दिवस है, एक भावुक कर देने वाला पल भी होता है कि जिस दिन बीज बोया गया है और आज वो वट वृक्ष की भांति जो है हमें खिलखिलाता पनपता नजर आता है। ईश्वर की कृपा है भारत के ऊपर कि दुनिया का जैन जी विद्रोही के लिए खड़ा है, लेकिन भारत का जैन जी मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है। और उसमें सबसे अच्छा है कि वो राधे राधे भी जपता है, वो राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेता है, लेकिन हनुमान की भक्ति के लिए वो नीम करौली की तरफ दौड़ रहा है। आज आवश्यकता है हनुमान शक्ति के जागरण की, और इन नीम करौली महाराज की कृपा से साक्षात जो हनुमान जी के अवतार थे, इस देश का युवा उस हनुमान आराधना की तरफ बढ़ रहा है। और इसलिए आपने देखा होगा, आप पत्रकार हैं, कि ऐसा कोई अब
पहले हमको बताना पड़ता था राष्ट्रभक्ति क्या होती है, देश के लिए क्या कैसे जीना पड़ता है। आज का युवा सब कुछ हनुमान जी की कृपा, नीम करौली बाबा जैसे संतों का, साधना का प्रताप कि आज का युवा जैसा जैसा वो होश संभालता है, अपना देश समाज उसके लिए जीने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों की कई जिज्ञासाओं को भी जो है आपने बातों ही बातों में दूर कर दिया है। बन जाते हैं जहां आकर सारे बिगड़े काम, वो है इंदौर के राऊ में ये नीम करौली धाम, जहां पर प्रमोद झा जी भाई साहब जो हैं लगातार निष्ठा के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ, जैसा उन्होंने कहा कि जेनजी को सही दिशा देने का एक माध्यम, एक निमित्त भी ये बन रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग के बदलते परिवेश में धर्म की ज्वाला को जगाने और इस अलख को आगे ले जाने का एक बड़ा संकल्प भी जो है यहां पर आकर इसका अनुभव आप खुद कर सकते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।